नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन, आज वीरवार है जी। हाँ वीरवार है ना, आज 18 तारीख है। और उठा लिए है हमने बैग चलने के लिए अपने तैयारी हो गई है। बाकी ये ना आगे से कोई रखी हुई है। हाँ और हमारा आजकल ये हो ही रहा कि मैचिंग ही हो जाए एकदम से अपने आप ही। तो परसों शादी थी, 6 तारीख की, भाई की रात की शादी थी। रात को हम लोग आ गए थे गांव में ही 4 साढ़े 4 बजे के करीब। कल पूरा दिन हम लोगों ने कुछ नहीं शूट किया, बस क्योंकि रात की शादी में हालत ख़राब होगी तो पड़े ही थे। कभी इधर को लेट, कभी उधर को लेट, कभी ये कर कभी वो कर। खैर तो आज है हमारा वापस जाने का दिन। आज है 8 फरवरी और हमारे साथ चलेंगी सासू माँ। चल रही मम्मी तुम तो मम्मी जाएंगी हमारे साथ पिंजौर। और रास्ते में हमें और भी काम है, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हमें जाना है। तो अभी गाड़ी में सामान रख रहे हैं और अनुज भैया कर रहे हैं नाश्ता। और अनुज भैया के साथ खड़ी है आरू देवी। आरू हेलो करिए बेटे। बाय बाय। इसे तो सहनसा ही चढ़ा रहे हैं। बाय बाय कर दे रहे। इधर करिए मेरी तरफ मुँह। ये क्या ले रही है? ये क्या रही है? यो है ये ना खुआ और सारी नकली चीज मिले हैं। और इसके दांत देख लो सारे खत्म हो गए, सारी डुप्लीकेट सी मिले हैं वे चीजें। और इधर है रुचि दीदी। रुचि दीदी ने रोटी सेक दी है सबके लिए और मम्मी कर रही पिंजौर के लिए सामान तैयार। क्या रख दिया माता जी? जब मैं मना कर रहे थे फिर तो रहने देते। हाँ जी। अरे तेरी श्री, मैं सोच रही थी बेटे दिक्कत हम चले गए, हम लेट हो गए। लेट इस टाइम आवे इनकी गाड़ी? अच्छा दीनी अब तक ड्रेस नहीं आई इनकी। गर्मियों की मुझे लगा ऊपर की नहीं बताई ना। आ जा तू कैसे ऊपर आया नीचे आज? पीहू चिज्जी खाओगी इनकी। मेरा भाई चिज्जी खाओगा ना? चिज्जी खाओगा? कौन सी चिज्जी खाओगा? तुम्हें तो पता है। ये कैसे उतरा ऊपर से? लिफ्ट करवाई थी और वैसे ही उतर गई। इसकी गले से फट रही है। हाँ इसकी गले से फटी पड़ी। हाय 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 हाय। आज बनने कल इसका काटा नहीं बनना है। नहीं आया तो नीचे एक काट लो। गाई इसका गिल्ला हो गया था, पानी की बोतल खुली रहेगी उसी पे। चल जोड़ ले। अरे ये दिलवा का जी खराब हो रहा है। इसका ना खावे बेटे, खाने से ज्यादा हो गई, गंदी है। दूसरी दिलवाएंगे। ये बुनी हाँ मिला है ये ऐसी है श्री। चल तू ही। मैं तो सोच रही सुबह से मगर दिक्कत सुबह ही आ जाए इनकी गाड़ी। मैं तो नहीं मगर मेरे तो भाई बुब्बा दोनों चले गए होंगे। स्टूल नहीं दया तो आज तू नहीं दया कुछ नहीं पता है। अब गाड़ियों का भी आप पहले खड़े रहो। तुम्हारे प्यूअर की बात 10 घंटा खड़ी रहे। तो जी यहाँ पे देखिए प्यू के डैडी और जीजा जी करने लगे हैं चलने की तैयारी है। गाड़ी में कुछ पानी वगैरह बदलना था तो वो ये बदल रहे थे। और उधर मैं, सुमन और रुचि खड़े थे, बातें कर रहे थे। तो हम यहाँ पे आ तो गए थे शादी वाली रात को ही, मतलब जब जीजा जी आ रहा है उससे थोड़ी देर बाद ही हम आ गए थे। और फिर अगले दिन तो वही है कि रात की शादी में अगले दिन तो बस थकान सी हुई, इधर उधर लिखते पिटते से फिर हो गए, नींद ही नहीं उतरी, सोए रही है। तो बस सुबह ही चलने का था और मुझे ये पता भी नहीं था। मैं कहा बच्चे शायद सुबह ही चले गए होंगे 7-8 बजे सी। तो ये बच्चे भी बाद में आए ऊपर से, श्री और शिवांश। तो बस उसके बाद मैं बच्चों से मिली। फिर यहाँ पे मैं सुमन से कर रही थी बात। वो असल में बता रही थी कि उसकी ना जाड़ में दर्द हो रहा। तो मैं से कह भी रही थी, मैंने कहा भाई निकलवा ले, क्योंकि बिना निकलवाए तो इसका होने का नहीं, ज्यादा ही दिक्कत करेगी और दर्द में निकलने की भी नहीं। तो कह रही थी वो कि दीदी जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे बस वही बातचीत हो रही है। और क्योंकि मम्मी भी जाएंगी हमारे साथ तो मम्मी ना चलते चलते बहुत लेट कर देती है। कई बार इधर तक आ जाती है फिर वापस चली जाती है, कभी कुछ रह गया कभी कुछ रह गया। और चलते चलते भी मम्मी ने दोनों को, रुचि को भी और सुमन को भी बता रही है कि ये कर लेना वो कर लेना। मैं भी मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा कर लेंगी वो खुद। मैंने
कहा आप परेशान ना हो, कम से कम जब कहीं जा रहे हो अपना टेंशन फ्री होके तो रहो वहां पे। पर बस वही है जी, बड़े आदमी का देखिए होता ही है। तो देखिए यहाँ पे अपनी दोनों देवरानी जेठानियों से सलाह मशवरा करके हम चल दिए हैं अपनी सास को साथ लेके। तो यहाँ पे देखिए बीबी मम्मी बस मतलब चलते चलते कुछ ना कुछ बता ही रही। मैं कह रही बका चलो मम्मी हो गया, बहुत कर लेंगी वो खुद, अब तो चलो। तो देखिए जी गाड़ी निकाल दी है बाहर और यहाँ पे बस अब हम लोग बैठ के चलेंगे वापस बिंजौर की तरफ। और रास्ते में हमें काम भी था तो वो भी हमें करके जाना था। तो मम्मी साथ में थी तो हमें भी लगा, मैंने कहा चलिए मम्मी साथ में है तो काम और अच्छे से हो जाएगा। तो जी हम लोग गाँव से चल दिए हैं। मैं हूँ, पीहू है, मम्मी है उधर आगे है, ये दोनों भाई बैठे हैं, जीजा जी और पीहू के डैडी, और साथ में रूही। अभी हमें जाना है शामली और वहाँ से हमें लेना है बुआ जी को। जो बुआ जी हमारे साथ आई थी वो हमारे साथ ही जाएंगी, तो उनको भी लेना है। रास्ते में झिंझाना जगह पड़ती है वहाँ से। और मौसम धूप धाप से निकल रही है, अच्छा हो रहा, गर्मी सी होने लग जाएगी और हवा भी चल रही बहुत तेज। आजकल तो सारे में ग्रीनरी ग्रीनरी सी हो रही जीजा जी। हमारे भी लगा रखी है अब क्या सिरसों इबका पीली सी नहीं बोई जो पिछली साल बोई थी पहले। कट्टन वाले नहीं आते, मशीन वाले। क्यों? दवाई तो दे रखी सर जी मैंने। चलिए जी देखते हैं बुआ जी कहाँ मिलती है, फिर बुआ जी को लेके चलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और हम पहुंच चुके हैं अम्बाला के पास हाईवे पे, और यहाँ पे लगी है बच्चों को लेकर खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे ढाबे पे, एक ढाबे पे रुके हैं। और मम्मी तो अपनी 2 रोटी अलग से लेके आई थी। मम्मी कह रही थी बेटा मुझे तो ढाबे वगैरह का पसंद नहीं, मैं तो अपनी बांध लेता हूँ। मैं तो ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पे बैठ गए हैं हम, देखते हैं क्या क्या बच्चे ऑर्डर करेंगे वही खाएंगे। कृष्णा कह रहा है मुझे खाने हैं पराठे। अब सैंडविच मांग रहा है। नहीं तो अब पराठे नहीं पराठे नहीं, अभी आपने पराठे मांगे थे ना। सैंडविच तो गाड़ी में के लिए ले लिया, पेट भर गया। हाँ गाड़ी में खाने के लिए ले लेंगे अलग से ले लिया। अब टर्न में बता, पराठे का। दाल मंगा ली, दाल मखनी। हाँ 2 टेबल जोड़ दो। क्या क्या अभी तो कुछ नहीं सोच ही रहे। मम्मी क्या खाओगे? मैं तो वही चाय पी। मेरा भी रहेगा तीनों चाय। थोड़ी सी क्या खाओगे जी? आलू के चलो कोई नहीं। बंद कर ले ये बैग की। बाद में माली में दे दे ऊपर। चलो ठीक है बुआ जी, नमस्ते। चलो बैठो। अजय कहाँ आ जाए तो खुले। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं पिंजौर और टाइम 7 बज के पूरे। 10 बजे के चले हुए 7 बज गए। आज हमें क्या घंटे में आया आज हम पिंजौर। बीच में वहाँ सस्ता लिया गया था। नहीं सस्ता ले क्या, फिर तो जल्दी आ जाते और भी हो तो ऐसा ही वहाँ टाइम लगा तो आ जाते। तो चलो जी अब यहाँ आगे ये है दुकान हमारी, और ये सारे सूट है जो पीहू के डैडी सूरत से लाए थे, सारा माल है। अभी बाजार लेते क्या जल्दी रोटी खाते हैं। आलस आ गया पूरा। अब जाएंगे घर और घर जाकर करेंगे रेस्ट वगैरह। बाजी को तो उतार ही दिया था अम्बाला हमने। बस अब जब मैं हूँ, मम्मी है, बच्चे हैं, जीजा जी और सारे।
तो चलिए जी, बस देखते हैं घर जाके और जाके क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल आ गए थे हम रात, और फिर बाद में मुझे वीडियो शूट ही नहीं हुआ क्योंकि हालत ही ख़राब हो रखी थी सफ़र में। कल सुबह 10 बजे के चले हुए हम रात 7:30 बजे पहुंचे थे। उधर ही खाना खुना खा के फिर हम रात आ गए थे। और ये देखिए बैग वगैरह सारे अभी तक झुके तो पड़े हैं। खाने में मैंने दाल चावल बना दिए थे बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं खाने लग रहे, खा खा के वहीं पे लेट जाता है। यूं नहीं होता कि उठ के वहां पर रख दे। तो पीऊ तो नाली है, रुई का पानी मैंने लगाया हुआ, और समझ में नहीं आता जब कहीं से आते हैं ना कि क्या तो करे, कहाँ से शुरू करे कहाँ से नहीं। पर वही है जी, देखिए करना तो है जरूर। और कपड़े नहीं मैं आज धोंगी क्योंकि आज है अमावस, और पोछा भी नहीं लगाते क्योंकि हमारे यहाँ अमावस को ना पोछा लगाते और ना कपड़े धोते। तो मैं कपड़े तो आज धोंगी नहीं, लेकिन जो है वो समेटना तो है ही। सारे घर की हालत ही खराब हो रही क्योंकि कपड़े वगैरह सारे में, तो एक तो कपड़ों से ही दुखी मैं इतनी हो रही। सारे घर में कपड़े ही धो के जाती हूँ, फिर भी आके इतना मतलब फैल ही जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं जी, लगते हैं फटाफट से। अभी तो ये देखिए यहाँ पे सारे में हो रहा। कमरे कुमरे भी देखूंगी, चादरें वगैरह चेंज करनी, सारा कुछ करना धीरे धीरे करके करूंगी काम। अगर एक सांस में हो जाऊंगी तो फिर दिक्कत बन जाएगी। तो खैर चलिए जी, शुरू करते हैं फिर अपने काम को। तो जी यहाँ पे देखिए लगी हूँ, और सच में कई बार ना मेरा कहीं यहाँ जाके दिमाग सा खराब हो जाए। मैं सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कपड़ों से, क्योंकि देखिए जब कहीं जाते हैं कपड़े वगैरह धुलते नहीं, वहां पे घूमने जाए या कहीं भी जाए तो कपड़ों का सबसे ज्यादा काम बढ़ जाता है। और आज के दिन था वो था आज अमावस थी, तो हमारे यहाँ अमावस को ना तो कपड़े धोए जाते ना पोछा वगैरह लगता। तो बस मैं कहा चलिए, फिर भी मतलब सुबह से होते ये टाइम हो गया था कि इधर से करूं उधर से करूं, और कई बार ना समझ में नहीं आता कि काम शुरू करूं कहाँ से। जब काम फैला रहता है ना तो समझ में ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो फिर भी करना तो था ही। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने वो तार खोल ली, वो बीच में थी जो कपड़े वगैरह थे वो रखे। अभी मेरा ये था कि चल पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर लूं, उसके बाद में देखूंगी। और कपड़े वगैरह धुल धाल के अगले दिन धुलूंगी, या जैसे भी सारे धुल के उसके बाद में कपड़ों को रखने का अरेंजमेंट करूंगी। बस कपड़ों को रखने का काम फिर रह जाएगा। तो जो मैले कपड़े थे जो धुलने थे वो भी 2 बैग भर रहे थे, तो वो अलग किए। और जो धोए हुए कपड़े थे उनमें कुछ धोए हुए कपड़े थे वो मैंने अलग रख दिए। और यहाँ पे भी बेडशीट सोफे झाड़ने थे, झाड़ू वगैरह लगानी थी इनके नीचे। तो मैंने कहा चल इनको हटा सी दूं तभी लगाऊंगी। और आप सभी जानते हैं मुझे बीमारी है तो वो है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं क्या खड़ी कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने भी नहीं ध्यान दिया कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। पता नहीं तो फोन देख रही मैं क्या कर रही। मैं अपने ना फोन में कुछ ना कुछ चला के रखती हूँ तभी फिर मैं काम करती हूँ। तो मुझे यूं नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। बच्चे भी अंदर लेट रहे थे कंबल में, नहा धो तो लिए थे, बस बिठा रखे थे अंदर उन्हें। मैंने कहा तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ और इनको सोफों को भी सेट कर दूंगी। और मम्मी जो है रात को उधर ही रुक गए थे आशु के पास ही, हम आए उधर ही थे। तो और उसके बाद क्या बोलते हैं फिर खाना वगैरह खा के आ गए थे। तो वहां पे भी मतलब मैं इतनी बोली नहीं, उसका रीजन भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी। क्योंकि जब हम गांव में से आए तो हमें कहीं और भी जाना था, तो वहां पे किसी बात को लेके मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। ऐसा नहीं था कि कोई वैसे बच्चों की तरफ से कुछ मैटर था, तो वहां मैं उस चीज को लेके थी और वो मैं चीज किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाई। बाद में बल्कि आंसू से बात हुई, आंसू भी कहने लगी फोन पे कि मतलब तूने बात नहीं की, क्या हुआ। तो फिर मैंने उसे बताया था, मैंने कहा ऐसे ऐसे था उस चीज को लेके। मैंने कहा मन परेशान सा हो रहा था, मैंने कहा बताया इसलिए नहीं, मैंने कहा फिर तुम लोग भी परेशान हो गए। तो वो चीज थी, तो इसीलिए मैं ज्यादा बोल चाल नहीं रही थी। क्योंकि जब मन में कोई बात अड़ी रहे ना तो दिमाग घूम घूम के उसी चीज के पीछे जाया रहता है। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरा किसी से कोई मनमुटाव है या किसी से कुछ भी, बहन है वो मेरी। तो मतलब बताना तो था ही आज निकल, लेकिन बस वही है कि कई बार चीजों के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, तो उसके बाद फिर वो दूसरों के साथ शेयर की जाती है। और बाकी आप लोगों के साथ तो अब आने वाले टाइम में करेंगे ही, क्योंकि वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है हम लोगों के लिए भी। और अपने आप को भी उसके लिए हमें बहुत ही मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बस अभी उसी उधेड़ बुन में लग रहे हैं, काम सारे कर रहे हैं, लेकिन माइंड जो है उसी एक बात पे अटका हुआ है। आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने बताया पहले भी था कि थोड़ा सा डिसीजन लेने का समय आ गया है। कुछ चीजों को सही तरीके से हैंडल करने का, कुछ चीजों को सही तरीके से मैनेज करने का ये टाइम आ गया। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई सारे डिसीजन फिलहाल लिए गए हैं। और जैसे जैसे वो डिसीजन मतलब पूरे होंगे
या जैसा हमने सोचा उस तरीके से होंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो बस वही रीजन था कि मैं जब गांव में से आई, मैं उधर भी थी, तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, इसीलिए मैं बोल नहीं पाई ज्यादा वहां पे, क्योंकि मन थोड़ा सा खुश भी है, कई बार होता है ना कि मन खुश भी होता है और परेशान भी। तो पर खैर चलिए, जो है सो है। मतलब मेरे ना बोलने का रीजन ये था, ऐसा नहीं था कि मुझे गुस्सा आ रहा था या कुछ भी था। और हालांकि अब ठीक है, मैंने आंसू से बात की, उसके बाद सास को मेरी पता था, तो इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरी सास को पता था कि क्या बात है, तो इसीलिए उन्होंने भी मुझे ज्यादा नहीं वो किया, क्योंकि वो भी उस चीज को लेके परेशान थी। पर बाद में उनका थोड़ा सा मैटर सोल्व हो गया, मेरा दिमाग वहीं पे ही अटका रह गया। तो खैर देखिए जी, आके यहाँ पे मैंने अपनी जो साफ सफाई करनी थी जितनी, वो मैंने कर दी है। और बस अब मैं भी अपना नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि कपड़े नहीं धोने थे, साफ सफाई वैसे नहीं, पोछा नहीं लगाना था। तो बस अब ये सारा करके मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी, और उसके बाद बस मैं अपने जो काम है वो करूंगी। तो जी बस वीडियो रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी बताइए जरूर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और सुखी रहिए।